शुक्राना मुझे ऐसे मौके पे यहाँ पे बुलाया है दिल्ली से, जब इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, वो भी जैसे अभी पता चला 2.5 साल बाद। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और ये भी एक सत्संग है कि मैं दुबई कैसे आया, लेकिन वो बहुत छोटी सी चीज है। तो अभी जैसे मुझे सबने कहा है कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं, सबसे पहले आंटी शुक्राना, आपको मुबारक हो तो आपके घर में खुशी आ रही है। ये सत्संग मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। इस सत्संग ने 28 दिसंबर 2016 का है ये, एंड आई वॉज गोइंग टू पिक माई चाइल्ड, माई सन फ्रॉम द स्कूल, एंड सडनली आई जस्ट स्टार्टेड एंड अनदर 2 minutes or 3 minutes इट वॉज ब्लैक आउट फ्रॉम माई हाउस। एकदम से ब्लैक आउट हो गया एंड I couldn't realize what happened. The car was very slow and it was near my place और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी घर में। उस डस्ट पे मेरी गाड़ी चढ़ गई और उस पे जब चढ़ गई तो आई स्टार्टेड शिवरिंग एंड मेरी बॉडी बहुत रिजिड हो गई। तो वहाँ पे जो लोग जा रहे थे वो सब सिर्फ देख रहे थे, किसी ने मेरी मदद नहीं करी और सब ऑलरेडी सब बस कुछ भी नहीं हुआ बहुत देर तक। एंड वहीं से ही गुरु जी की संगत एंड वो वहां से जा रहे थे, जो राहुल अंकल हैं। उन्होंने कहा ये तो मानव भैया हैं और कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने 10-12 लोगों को वहां पे इकट्ठा किया, डोर तोड़ा गाड़ी का और उसमें से मुझे निकाला। और लेकिन बहुत मुश्किल से निकाला क्योंकि मेरी बॉडी बहुत रिजिड हो गई थी एंड आई वाज जस्ट शिवरिंग लाइक दिस। बट मेरे को गुरु जी की कृपा से कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कहीं सिंगल ब्लड नहीं निकला। फिर उसके बाद वो मुझे वहीं नियर बाय हॉस्पिटल है वहां ले गए, वहां मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लकीली सब लोग वहां डॉक्टर्स अवेलेबल थे, उन्होंने सारे टेस्ट स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है कि क्या हुआ है। तो मेरे फैमिली को भी इन्फॉर्म किया, मेरी वाइफ पेरेंट्स सब आए वहां पे, बट बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। दे स्टार्टेड एवरीथिंग, जितने भी टेस्ट हो सकते थे, किसी में कुछ नहीं आ रहा था और सब लोग हैरान थे कि हुआ क्या है। एक्चुअली में मेरा ये शोल्डर हिट हुआ था स्टीयरिंग से, जहां मेन पेन थी जो उनको समझ नहीं आई थी इवनिंग तक। और ये बात है 12:09 12:09 पे हुई थी, क्योंकि 12:06 पे मैंने टाइम देखा था, उसके 2-3 मिनट बाद ये हुआ है, इसलिए टाइम याद है। फिर उसके बाद जब शाम तक कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, हम इनको वेंटिलेटर पे रख सकते हैं, आप साइन कर दीजिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है और हेल्थ डिटोराइट हो रही है। तो सब लोग बहुत डर गए, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो सकता था। तो उन्होंने साइन कर दिया, फादर ने, वाइफ ने, कि कुछ भी होगा ओके फाइन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने वेंटिलेटर ला के रख दिया। वो जो कुछ भी वायर्स होते हैं, मैं सेमी कॉन्शियस से भी खत्म हो गया, मेरी कॉन्शियस ही खत्म हो गया। आई वाज सेमी कॉन्शियस व्हेन आई ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 11-11:30 जब उन्होंने वो वेंटिलेटर स्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ था। उन्होंने वायर्स लगा दी थी। उन्होंने कहा ओके माइट बी सम प्रॉब्लम है, बट मेरी हेल्थ खराब हो रही थी। उन्होंने वो वायर लगा दी, लेकिन आई थिंक 10-15 मिनट्स बाद दैट डॉक्टर केम अगेन एंड उन्होंने फिर से कोशिश करी, कुछ तो करने की करते हैं, नहीं तो ये हो नहीं रहा है और हेल्थ खराब हो जाएगी। द मोमेंट ही केम टू मी वेरी क्लोज, तो डॉक्टर आए मेरे पास। तो आई वॉज इन MICU और वहां पे छोटी सी विंडो होती है जहां से सनलाइट आती है। वहां पे गुरुजी आए व्हाइट चोले में। दिस होल स्टोरी, दिस होल सत्संग was described by that doctor who is सेवादार right now in the मंदिर, जो नहीं मानते थे, जिन्होंने कभी गुरुजी को नहीं देखा था। ही सॉ गुरुजी लाइव उस विंडो पे, बहुत बड़ा उनका आया व्हाइट चोले में। ही सेड की टॉल बाल गुरुजी टाइप, उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गुरुजी का। और गुरुजी उसको ऐसे स्माइल करके देख रहे हैं, मतलब ही सो ब्लेस्ड, उनकी पूरी फैमिली आज ब्लेस्ड है।
उन्होंने जैसी उनको देखा तो उनको लगा शायद कुछ शैडो है या कोई मिथ है, कुछ है, वो समझ नहीं पाए क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो सब चीजों में बिलीव नहीं करते। तो उन्होंने फिर कोशिश करी और मेरे को वहां तक ले जाने के लिए और वो स्टार्ट करने के लिए गुरुजी ने उनका ऐसे हाथ पकड़ा और बहुत जोर से पकड़ा है। ये सारा सत्संग गुरु डॉक्टर अंकल ने हमें इवनिंग में सुनाया था, मुझे नहीं, मेरी फैमिली को। मुझे 1-1.5 महीने बाद ये सत्संग पता चला था जब मैं होश में आया। और गुरुजी ने उसका ऐसे हाथ पकड़ा और वो डर गए कि कोई है पार जो नहीं हो रही, और गुरुजी ने मुस्कुरा रहे हैं। फिजिकल में कहीं कुछ नहीं कर सकते ना, गुरुजी तो दूर से ही कर देते। हाथ पकड़ा, वो कुछ नहीं कर सके। वो कुछ उनको क्या हुआ, क्योंकि वो कह रहे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, मैं MICU से बाहर आ गया। इवनिंग में उन्होंने फिर सिस्टर के साथ आए, क्योंकि वेंटिलेटर लगाने से पहले एक इंजेक्शन लगता है। अगर वो इंजेक्शन लग जाता तो वेंटिलेटर ऑन करना ही पड़ता। दिस टाइम जब सिस्टर मुझे इंजेक्शन लगा रही थी तो गुरुजी ने फिर दर्शन दिए उस सिस्टर को, और डॉक्टर को नहीं दिखे इस बार उस सिस्टर को दिखे, और सिस्टर का हाथ बहुत सॉफ्टली पकड़ा उन्होंने कि नहीं लगाना है। तो सिस्टर ने कहा सर ऐसे से फील, उन्होंने कहा मॉर्निंग में मुझे हुआ। उन्होंने वेंटिलेटर बंद कर दिया, वायरिंग हटा दी, पीछे से भी बंद कर दी। बाहर आकर उनको बोल दिया आपका बच्चा नहीं बचेगा, कोई पार है जो हमें करने से रोक रही है, क्या है पता नहीं। उन्होंने तब भी नहीं बताया कि उन्होंने गुरुजी के दर्शन करे हैं। अब उन्होंने जब वो डिस्क्राइब किया छोटा सा कि विंडो पे एक व्हाइट कलर की कोई बाबा जी आए थे, तो मेरे घर वालों को तसल्ली हो गई। उन्होंने एक पेपर पे और साइन किया। उन्होंने कहा जहां जितने मर्जी साइन कराने करा लो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। शाम को वो चले गए, उनको किसी शादी में जाना था। उन्होंने कहा था अब नहीं आऊंगा मैं। मेरी हेल्थ शाम को बहुत खराब होती चली गई क्योंकि वेंटिलेटर लगा नहीं। अब शाम को वो बोल के गए थे कि नहीं आऊंगा, बट ही केम अगेन टू सी मी। उनको लगा कि मैं देख लूं। इन द मेन टाइम उनके आने से 45 मिनट्स पहले मंदिर में एक सेवादार जो आज तक मुझे मिले नहीं, कौन है क्या है, मैंने बहुत ढूंढा। उन सेवादार ने, एक आंटी गाजियाबाद आ रही थी, ऐसे इन गाजियाबाद, उनको बोला एक कोई सेवादार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें नहीं पता कौन है, ये जल प्रसाद उनको बचा दो। वो आंटी को कैसे पता चला, क्योंकि वो भी गाजियाबाद की थी, और उन्होंने गाजियाबाद आके कहने, हमने बहुत लोगों को फोन किया, हमारे टच में है वो आंटी, और उन्होंने आके लास्टली यानी मैंने एक कॉल फाइनली और करी, क्योंकि हम लोगों ने गाजियाबाद की संगत में मिलकर सत्संग कराया था, तो उनको लगा शायद मानव अंकल ना हो, और उन्होंने मेरी वाइफ को फोन किया। उन्होंने कहा हाँ ये एडमिट है और बहुत क्रिटिकल। आंटी मैं जल प्रसाद लेके आ रही हूँ, नीचे आके ले लो, मुझे कहीं जाना है। मेरी वाइफ लेके गई, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि क्योंकि ओरल कुछ जा नहीं रहा था। उन्होंने कहा ये तो देना ही है, कुछ भी हो आप 2 स्पून पिलाओ। सबने मना करा, लेकिन उस सिस्टर ने जिसने गुरुजी के दर्शन करे थे वो आई, मैं पिलाऊंगा। और वो क्रिश्चियन है, वो आई, उसने मुझे 15 मिनट तक जितना भी वो मुझे पिला सकती थी, जा रहा था निकल रहा था, आई डोंट नो, बट वो जल प्रसाद मैंने पिया। बाय द टाइम जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि हेल्थ ठीक होनी स्टार्ट हो रही है। मैं कुछ शॉर्ट पे कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आई गेट इमोशनल, वो मैं नहीं सुना पाऊंगा, सॉरी गुरुजी, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत शैटर्ड हो गए थे, बहुत देर हो गई थी सब चीज को, और एक्चुअली जो HOD था उसने जवाब दे दिया था, इज गॉन, वी हैव नोटेड द टाइम, इतना आपको बता देता हूं। तो जब डॉक्टर आए तो मेरी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने जल प्रसाद पी लिया था। और ही सॉ गुरुजी स्टैंडिंग ओवर देयर, और उन्होंने हाथ रखा हुआ था मेरे सिर, वही वाइट चोला, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन शी सॉ। तो जब वो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा हेल्थ ठीक हो गई है, इनका वेंटिलेटर हटाओ, ये हटाओ, इवन मेरा ग्लूकोज तक हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। उनके ये हेल्थ ठीक होने लग गई है, हुआ क्या दिया,
तब उन्होंने जाके उस सिस्टर से पूछा, सिस्टर ने कहा मैंने ये जल प्रसाद लाया था, बहुत गुस्सा किया पहले, लेकिन उन्होंने कहा वो ही आए थे और उन्होंने सिर पे हाथ रखा था। कोई है जिनको ये मानते, लेकिन ये लड़का तब से आया है कल से, ये कृष्णा कृष्णा कर रहा है, क्या चक्कर है? ये बोल रहा है कृष्णा कृष्णा। मैं एक्सीडेंट वाली जगह से कृष्णा बोल रहा था बस, क्योंकि घर में ठाकुर जी को भोग लगता है। तब तक गुरु जी से कनेक्टेड थे नहीं थे पता नहीं, क्योंकि क्या था, लेकिन मंदिर तो जाते थे, लेकिन मुझे पता नहीं कब से कनेक्टेड था मैं। फिर जब वो आए तो उन्होंने जाके बाहर ये सारा सत्संग मेरी फैमिली को सुनाया कि वो ठीक हो गए हैं और आपके कोई गुरु जी आए थे। सब लोग खुश हो गए। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, मैं 28 दिसंबर को एडमिट हुआ था, 31 दिसंबर को मैं डिस्चार्ज हुआ और मेरे को होश आया 29 इवनिंग में। और जब मैं उठा तो मेरे कानों में घंटियां बज रही थी, जैसे मंदिर की घंटियां बजती हैं, और वो कंटिन्यूस बज रही है। आई कुडंट हियर प्रॉपर्ली। आप कुछ बोलोगे तो जब तक ऐसे लगता है लिपसिंग हो रही है, और मुझे जब तक बात आती है सेकंड सेंटेंस बोल देते। तो वो इतना ज्यादा वो हो रहा था कि सब लोग ये थे कि खुश तो थे बच गया, लेकिन ये ठीक से सुन नहीं पा रहा है। और 30th को उनको पता चला कि शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ था, जबकि स्वेल हो गया था। जब 30th को पता चला मैं सही हो गया, 31st को डिस्चार्ज हो गया। 17 जनवरी को एक सत्संग था किसी आंटी के यहाँ, मैं वहां चला गया। मैं 20 दिन बाद घर से बाहर निकला था सिर्फ सत्संग के लिए। एंड मैं अपनी वाइफ के साथ गया, उसने मुझे वहां ड्रॉप किया, फिर वो बेटे को लेने गई स्कूल, और सत्संग सुन रहा हूं, लेकिन ऐसे कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि मेरे तो मन में दिमाग में और ऐसे यहाँ घंटियां बज रही हैं, सत्संग चल रहा है, पता चल रहा है कुछ म्यूजिक है। और सत्संग हो गया, लंगर प्रसाद शुरू हो गया, लंगर सामने पड़ा है, मैं खा नहीं पा रहा हूं। एंड मीनवाइल रघुवीर अंकल आके उठते हैं, उन्होंने अपना सत्संग भी सुना दिया। वो आते की गल है, क्यों नहीं खा रहा? नो रिएक्शन। उन्होंने ऐसे मेरा हाथ रखा, मैंने उठाया, स्टार्टेड ईटिंग। मैंने लंगर प्रसाद खत्म किया। आई थिंक थोड़ी देर बाद जब प्रसाद भी पीने के बाद मैं खुद उठा, जो मैं नहीं उठ पा रहा था ठीक से। आई नीड अ हेल्प, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था लेफ्ट जाना है राइट जाना है। कॉन्शियस था लेकिन नहीं कर पा रहा था। आई माई सेल्फ वेंट टू द दरबार और प्रॉपर मैंने मत्था टेका, 2-3 मिनट्स में वहां मत्था टेका रहा और उठा। मैं स्टार्टेड डूइंग सेवा। मैंने लंगर प्रसाद बांटना शुरू करा, प्लेट्स उठानी शुरू करी। एंड व्हेन माय वाइफ केम विद माय सन, दे स्टार्टेड क्राइंग। ये क्या हुआ है? मैं तो कैसे छोड़ के गई थी, क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मंदिर की घंटियां बंद हो चुकी हैं, आई एम फाइन। मैंने कहा आपको कुछ याद है आपके साथ क्या हुआ था? मेरे को कुछ याद नहीं, मुझे एक्सीडेंट का भी याद नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे क्या हुआ, मुझे कैसे लेके गए, मैं घर कब आया, मेरे बेडरूम में सत्संग हुआ था 13 जनवरी को मुझे ठीक करने के लिए, मुझे वो भी याद नहीं। मुझे उसके बाद की चीजें याद है। वो 17-18 दिन 20 दिन क्या हुआ मुझे कुछ कहने, चलो अच्छा है, रघुवीर करने का अच्छा याद नहीं। और उस दिन से मैं ठीक हो गया और गुरुजी ने मुझे नया जन्म दिया है। और ये बात मुझे बहुत पहले किसी ने कही थी और ये मेरा रीबर्थ है। और यहाँ भी भेजने का गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग की मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन गुरुजी ने इतने इशारे करे और मैं आया हूं। और गुरुजी की कृपा से आई केम ऑन 28 अप्रैल। 30th अप्रैल से मैंने पता नहीं कैसे सोनिया आंटी को कांटेक्ट किया, उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया कि मेरी और फ्रेंड है, उन्होंने भी कांटेक्ट किया और आंटी ने रिप्लाई कर दिया, शी स्टार्टेड शेयरिंग द सत्संग कि यहाँ आए हैं। सिंस 30th अप्रैल आज तक मैंने डिनर घर पे नहीं किया है, मैं रोज लंगर प्रसाद कर रहा हूँ। और गुरुजी से यही बोल के आया था कि दुबई में आपकी बहुत सत्संग संगत है, मुझे सिर्फ एक या दो सत्संग में पार्टिसिपेट करा देना, सत्संग सुना देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड टुडे इज द 9th सत्संग जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो गुरुजी, अभी आंटी ने कहा था थोड़ा मांगो, लेकिन आपने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया है कि हम जितना शुक्रिया करें उतना कम। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और आप सबका शुक्राना, क्योंकि हर संगत में गुरुजी कहते हैं मैं हूं, तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल तेरा शुक्र मना, दिन
चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से लगाऊं तुझे